इंटरनेशनल सोशल मीडिया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वो बम्बई में टोरेस कंपनी का वो वो स्कीम के स्कैम चल रही है न, इसमें तो क्या होता है, लालच बुरी बला है। आप सामने से जाते और छेतराते हो। લોભ્યા હોય તો દુતારા ભૂખી ના મરે કહેવત છે। નાણામંત્રીએ ઇલેક્શન સ્કેમ ફંડની મંજૂરી રાખી थी लोकसभा में बहुमती ना आधारे। तो क्या हुआ, वो अरुण जेटली था, तो इलेक्शन फंड में ईडी के सहारे बहुत पैसा वो स्कैम किया। और जेटली ने जितना किया और जेटलू जीव्या जितना टाइम किया तो वो तो सब वो भी चला गया। वो तो स्कैम, वो अच्छी बात नहीं है। वो इंडिया के लिए नई बात नहीं है, वो तो ब्लड में चला गया है कि ऊपर वाले नीचे वाले से ज़्यादा ऊपर वाले बहुत बुरा है। तो वो स्पष्ट सत्य कहने से लोगों को बुरा लगेगा। बात वही है, ज़्यादा लोभ लालच न रखे। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तब तक हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग होंगे जो अपने जीवन भर की कमाई को लुटा चुके होंगे। और दोस्तों, उनकी कमाई को लूटने के लिए कोई उनके घर में डाका नहीं डालेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, वो हंसी खुशी खुद जाएंगे और अपने पैसे लुटा देंगे। और ऐसे ही कुछ हुआ है मुंबई के लगभग 1.25 लोगों के साथ। दोस्तों, आपने टोरेस ज्वेलरी स्कैम के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको A to Z पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्कैम कैसे हुआ, कैसे लोगों को लालच देके उनके पैसे लूट लिए गए। सो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो मैं अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइएगा क्या आज से पहले आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है, और अगर हुआ था तो कौन सा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज के टाइम में हमारे देश में बहुत सारी जगह पे पॉन्जी स्कैम्स चल रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर महीने आपको कोई ना कोई स्कैम के बारे में पता चलता है। अब ये पॉन्जी स्कैम क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, पॉन्जी स्कैम में आपको हाई रिटर्न देने का लालच दिया जाता है और आपके पैसे लूट लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पता चलता है कि एक कंपनी है जिसके अंदर अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने 5% से लेकर 10% का रिटर्न मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप कहां पैसे लगा रहे हैं कि इतना अच्छा रिटर्न हमें दे पाएंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि हमारी कोल माइनिंग की कंपनी है, उसमें हमको 100% 200% का रिटर्न मिलता है। तो अगर आप अपने पैसे हमारी कंपनी में लगाएंगे तो 5% 10% रिटर्न देना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिर जैसे ही आप 1 लाख रुपए देंगे, अगले 1-2 महीने तक आपको 5 या 10 हजार रुपए आते रहेंगे। उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा, कहा जाएगा देखिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। अब आप एक काम कीजिए, आप अपने आसपास के जान पहचान वालों को ही बोलिए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी को और पैसे की जरूरत है। अगर वो भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको 10%, 15%, 20% आपको कमीशन मिलेगा। तो उस केस में आप क्या सोचेंगे, अरे मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, अगर मैं 10 लोगों को भी इन्वेस्ट करवा देता हूं तो उस केस में मेरा पैसा तो रिकवर हो जाएगा। फिर जो भी पैसा मुझे कंपनी की तरफ से मिलेगा वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट होगा। फिर आप भी काम करने लग जाएंगे और इसी प्रकार ये चेन चलती जाती है और इसे ही कहा जाता है पॉन्जी स्कीम या फिर पॉन्जी स्कैम। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो स्कैम्स होते हैं ये कुछ महीने ही चलते हैं। हमारे देश में ऐसे बिग ट्री वो जमीन पे चले जाती है। इन्वेस्ट किए थे उनको सालों सालों तक रिटर्न मिला और उसके बाद में अचानक वो कंपनी गायब हो गई। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे बताऊं, शारदा चिट फंड स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, पर्ल ग्रुप स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, और साथ ही साथ में जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ था सहारा इंडिया परिवार स्कैम, उसके बारे में भी आपने डेफिनेटली सुना होगा। ईवीएम स्कैम सबसे बढ़िया स्कैम है। छोटे लेवल पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। सो इन्हीं में से एक स्कैम है टोरेस ज्वेलरी स्कैम। अब ये कैसे हुआ, ये सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मुंबई में हुआ और मुंबई में रहने वाले लोग हैं उन्हीं के साथ स्कैम हुआ, तो ऐसा नहीं है। देखिए, टोरेस ज्वेलरी के जो स्टोर्स आलिया मालिया मोदी सब स्कैम है। तो बहुत सारे लोग बाहर से भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब मुंबई के अलावा बाहर के लोगों के साथ भी स्कैम हुआ है। अब ये एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट हुआ, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज से लगभग 1 साल 9 महीने पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की जाती है जिसका नाम था प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड। वैसे मैं आपको बता दूं, टोरेस ज्वेलरी ये सिर्फ ब्रांड नेम था, एक्चुअल कंपनी तो प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ही थी। अब देखिए दोस्तों, आप खुद जानते होंगे जब भी किसी प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेड कंपनी की शुरुआत होती है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होते हैं। सो इस पीएम कंपनी की जब केयर शुरुआत फंड, हुई थी तो उनमें वो से भी एक चीट डायरेक्टर फंड है, अभी भी है, चीटिंग जिसका नाम है फंड। सर्वेश सुर्वे, जिसको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों 19 फरवरी 2024 को एक लेडी को डायरेक्टर बनाया जाता है और जो एक और डायरेक्टर था उसको हटा दिया गया और जो नई लेडी थी उसका नाम था विक्टोरिया कोवेलेंको। अब दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका जो पहला स्टोर था उसकी शुरुआत हुई थी 3 फरवरी 2024 को और उसे डायरेक्टर बनाया गया था 19 फरवरी 2024 को। लालच कुछ तो connection बुरी है। अब बला देखिए, जब है। इनका स्टोर ओपन हुआ तो उसके बाद में इन्होंने अपने कस्टमर्स को ऑफर देना शुरू कर दिया कि अगर आप हमारे स्टोर से कोई भी चीज परचेस करते हैं तो उसके ऊपर आपको हमारी तरफ से बोनस के तौर पे कैशबैक मिलेगा। अब कैशबैक कितना मिलेगा? 6% से लेकर 11% के बीच में। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, जब भी हम किसी कंपनी से कोई सामान खरीदते हैं तो वो हमको कैशबैक देती है, लेकिन एक बार देती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम आपको कैशबैक देंगे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली नहीं, वीकली आपको कैशबैक मिलेगा और वो भी 6% से लेकर 11% के बीच में। अब दोस्तों अगर हम सबसे कम 6% भी पकड़े तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो एक महीने में हो जाएगा 24% और 4 महीने में हो जाएगा 96%। मतलब जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए 4 महीने इंटरनेशनल सोशल मीडिया सब्सक्राइब करो, शेर करो, લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને વધુ લાલચમાં છેતરાશો નહીં। मान लीजिए जिसको 11% के हिसाब से मिल रहा होगा उसका पैसा तो लगभग 2 से 2.5 महीने में डबल हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पे अलार्म बजना चाहिए था। जैसे वो फिल्म थी 21 दिन में पैसे डबल, यहाँ पे भी 2 महीने 4 महीने में पैसे डबल होने की बातें हो रही। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में ख्याल आ रहा होगा फिर लोगों को शक क्यों नहीं हुआ। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो पैसे लगाएंगे उस पर आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का नाम लेते तो शायद लोगों को शक हो जाता कि इतना इंटरेस्ट कैसे दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हम आपको कैशबैक देंगे, हम आपको बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज है जो सच में कैशबैक प्रोवाइड करती है, तो लोगों को लगा होगा कि ये भी अच्छा पैसा दे रही है। और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो लगभग 20-25 करोड़ का है, तो अब हम किसी ब्रांड एम्बेसडर को पकड़ के उसको पूरा पैसा दे दें, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको पैसा देंगे ताकि उनका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो, कस्टमर हमारी अच्छी खासी मार्केटिंग कर देंगे। अब दोस्तों इस तरीके से कस्टमर का भी ट्रस्ट बिल्ड होने लगा, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज क्या थी, इनका फिजिकल स्टोर था। बहुत बार क्या होता है कि कोई डिजिटल चीज है तो लोगों को शक हो भी सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी दुकान लेके बैठा है, इतना बड़ा शोरूम है, तो लोगों को ट्रस्ट हो ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों लोगों का ट्रस्ट बना रहे इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने और स्टोर्स ओपन करना शुरू किया। सबसे पहला इनका स्टोर था दादर के अंदर, उसके बाद में इन्होंने ओपन किया ग्रांट रोड में, उसके बाद में किया मीरा रोड में, फिर इन्होंने किया नवी मुंबई के साइड, फिर कल्याण में, और इनका आखिरी जो स्टोर था वो था कांदीवली में। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की बात क्या है, बॉम्बे पैसे लेके भाग गए 30 दिसंबर 2024 को और इनका आखिरी स्टोर ओपन हुआ था 29 दिसंबर 2024 को। अब आपके मन में ख्याल आ सकता है अरे यार पैसे लेके भागने थे, तो उस केस में इन्होंने आखिरी स्टोर ओपन ही क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, उसको ऐसा परसेप्शन दिखाने के लिए कि हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, हम एक के बाद एक स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो आप जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी कैश में पेमेंट करता है तो उसको 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी को 11% मिलने वाला है तो उसको 11.5% मिलेगा, और साथ ही मान लीजिए जो भी रिटर्न आने वाला है उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाए तो 12% का रिटर्न मिलने वाला था। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, पैसे लेते नहीं थे, वो री इन्वेस्ट कर देते थे, तो एक्चुअल में उनको कभी भी कुछ मिला ही नहीं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि कस्टमर्स जो भी ज्वेलरी खरीदते थे वो ज्वेलरी कस्टमर के पास होती थी या फिर स्टोर के पास ही होती थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ज्वेलरी खरीदी जाती थी वो कस्टमर अपने पास रखता था, साथ ही साथ में उसको बोनस देने का लालच दिया जाता था। अब अगर आप सोच रहे हैं ज्वेलरी जब है तो उसको बेच दो, वहां से तो पैसे वसूल हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं जो भी ज्वेलरी थी उसमें गोल्ड और सिल्वर तो बहुत कम यूज हुआ था, ज्यादातर उसमें डायमंड्स यूज हुए थे, और जो डायमंड थे वो भी ओरिजिनल डायमंड नहीं थे। जैसे मान लीजिए अगर कोई 10 लाख की ज्वेलरी है तो उसमें जो डायमंड होंगे उनकी वैल्यू होगी 5,000 10,000, और मान लीजिए कोई 10-15 हजार की ज्वेलरी थी तो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 100-150 रुपया। तो आप खुद सोचिए इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अगर उस ज्वेलरी को बेच भी दिया जाए तो कुछ भी वसूल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत ही स्मार्टली काम कर रहे थे, इनको पता है कि आज के टाइम के जो ह्यूमन है उनका बिहेवियर किस तरीके से काम करता है। देखिए आज के टाइम में अगर आपको ऑफलाइन कोई सामान खरीदना है या ऑनलाइन खरीदना है तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाके चेक करेंगे, गूगल में चेक करेंगे, इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे और देखेंगे जिस कंपनी से आप सामान खरीदने वाले हैं वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं और सच में उसका प्रेजेंस है कि नहीं। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भी बनाया था, यूट्यूब पे चैनल भी बनाया था, इनकी वेबसाइट भी थी, सब कुछ था, यहाँ तक कि इनकी एप्लीकेशन भी थी, तो किसी को शक ही ना हो सके कि कोई फ्रॉड कंपनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर है, सब जगह प्रेजेंस है, रेगुलर बेसिस पे कंटेंट इनके इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रहा था, उसके बाद में इनके यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो रहा था, तो किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आज तो ये लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और कल का कल ये भागने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी रील्स अपलोड करते थे उसमें लाखों में व्यूज आते थे। अब रील्स ऐसे तो नहीं कि सिर्फ मुंबई के लोग देखते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं,
तो बाहर के लोगों ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो आपको आंसर भी मिल गया होगा कि मुंबई के बाहर के लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। एक तो माउथ पब्लिसिटी हो रही थी, साथ ही साथ में ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनका भी इस्तेमाल कर रहे थे अपने स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए ये बहुत सारे ऑफर्स भी लेके आते थे, जिसके अंदर ये लोगों को आईफोन बांटते थे, गाड़ियां बांटते थे। और अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा ऑफर था कि जो सबसे ज्यादा सेल करवाएगा क्या आएगा उसे 1 BHK फ्लैट भी मिलेगा। अब जरा सोच के देखिए, मुंबई जैसे शहर में 1 BHK फ्लैट कम से कम उसका प्राइस 80 लाख 1 करोड़ रुपए होगा, तो कोई मेहनत क्यों नहीं करेगा। और साथ ही साथ में जितने भी लोगों को कोई लेके आता था तो उस पर 10% कमीशन भी मिलता था। जैसे मान लीजिए मैं एक पर्सन को लेके गया और उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो उसमें से 1 लाख रुपए स्ट्रेट अवे मुझे मिल जाता। सो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को बताया और आज के टाइम में 1.25 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस पर्टिकुलर स्कैम का शिकार हो चुके हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे तो ये स्कैम ओपन कैसे हुआ, लोगों को पता कैसे चला इसके बारे में। सो मैं आपको बता दूं, देखिए दादर में जहां पे इनका जो पहला स्टोर था उसके सामने एक प्रदीप कुमार नाम के इंसान है, उनकी भी दुकान है जहां पे वो सब्जी वगैरह का काम करते हैं। तो उन्होंने इस कंपनी में लगभग 4.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अब पिछले 2 हफ्ते से उनको रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो वो स्टोर में जाके विजिट करते हैं, वहां के एम्प्लॉय से बात करते हैं। तब पता चलता है कि इस कंपनी को चलाने वाले जो मेन लोग थे, जो बाहर के लोग थे, वो तो ऑलरेडी भाग चुके हैं और ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। फिर एम्प्लॉयज ने ये भी कहा कि आप पुलिस केस कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद में प्रदीप कुमार ने पुलिस केस किया और ये मामला धीरे धीरे करके बाहर आने लगा। अब अगर आप जानना चाह रहे हैं अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। देखिए कंपनी का जो CEO है या जो CA है, मतलब चीफ अकाउंटेंट, और जो दूसरे लोग हैं उनका ये कहना है कि जो मास्टरमाइंड थे वो तो भाग चुके हैं, सारे पैसे उनके पास हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। और जो मास्टरमाइंड है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड किए और दिखाया कि जो कंपनी का CEO है या जो CA है और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर जितने भी स्टोर थे वहाँ पे चोरी कर ली, सारे पैसे निकाल लिए, जो सामान था उसको भी ले लिया। तो अब अकाउंट भी सीज हो चुके हैं, कैश भी जा चुका है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे अब उनको नहीं मिलेंगे और अगर इन्वेस्टर्स को पैसे चाहिए तो उस केस में उनको CEO और जो CA है उस पर केस करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या किसी को अरेस्ट किया है कि नहीं किया है। अब तक 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कंपनी का जो डायरेक्टर था सर्वेश सुर्वे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ में 2 बाहर के देश के नागरिक हैं, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया, नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ में जो CA था शायद उसने भी सरेंडर कर दिया है, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। साथ ही साथ में जो CEO था, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, वो कहीं पे तो छुपा हुआ है। वैसे दोस्तों कल की बात है, गली न्यूज नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर एक वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें ऐसा दिखाया गया, जो न्यूज चैनल है उसके रिपोर्टर ने वो जो CEO है उससे बात की, लगभग 28 मिनट का वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां से पता चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर केस ऑफ ब्लेम गेम चल रहा है। जो मास्टरमाइंड्स है उनका कहना है कि जो CEO CA ये जो लोग हैं एम्प्लॉयज, इन्होंने घपला किया है, और जो एम्प्लॉयज हैं उनका कहना है कि जो मास्टरमाइंड है वो पैसे लेके भाग गए, हम क्या करें। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टर्स के बारे में कोई भी नहीं सोचा है, जिन्होंने पैसे लगाए उनके पैसों को क्या होगा उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्या उनके पैसे उनको वापस मिलेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी बोलना नहीं चाहता, आंसर आप खुद समझ गए होंगे। आज से पहले जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए थे उनमें भी लोगों के पैसे अब तक नहीं मिले। तो क्या लगता है इस पर्टिकुलर स्कैम में तुरंत जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए उनको मिल जाएंगे? आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जो भी आपका आंसर होगा मुझे उसका इंतजार होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए कम से कम टाइम में मैंने आपको टॉरस ज्वेलरी स्कैम के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अब अगर हम आखिर में बात करें कि लोग बार बार इस प्रकार के स्कैम में क्यों फंस जाते हैं, जबकि सरकार भी अवेयर कर रही है, लालच बुरी बला है, कॉलर सुनाई देती है, सब इसके स्कैम। अलावा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं अवेयरनेस के लिए, फिर भी लोग बार बार क्यों फंस जाते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है PM केयर फंड, EVM स्कैम, बस स्कैम है। कि हमारे अंदर जितने भी इमोशंस है, लालच हुआ, हवस हुआ, इंडिया 90% स्कैम, डर हुआ, जब ये स्टॉक emotions मार्केट बहुत स्कैम, ज्यादा मात्रा में हमारे 4000 अंदर होता है, स्कैम। तो दूसरी कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती। तो लालच जो चीज है ना, उसकी वजह से लोग हमेशा फंसते हैं। अब दोस्तों अगर आप या कोई भी इंसान इस प्रकार के स्कैम से बचना चाहता है तो 2-3 चीजों का ध्यान रखेगा तो डेफिनेटली बच सकता है। सबसे पहला, अगर कोई इंसान या कोई भी कंपनी आपको कहे कि मैं आपको महीने का या फिर वीकली 5%, 10%, 15% का रिटर्न दे सकता हूँ, आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको उसको बोलना चाहिए टाटा बाय बाय, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, आगे फ्यूचर में मुझसे बात मत करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका मानना क्या है, साल में अगर 20-25% का रिटर्न मिल गया बहुत बड़ी बात है। तो
तो आप अगर हफ्ते में, एक महीने में इतना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो फ्यूचर में आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न की बात करें तो आप उससे दूर हो जाइए। सेकेंड चीज़ क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो में मत आइए कि अरे यार सब पैसे कमा रहे हैं, मैं जाऊंगा तो मैं भी पैसे कमा पाऊंगा। देखिए इस केस में क्या हुआ, जिन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उनको इनिशियली कुछ पैसा आया, मान लीजिए 11-11 हज़ार रुपये आया होगा। तो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4-5 हफ्ते के बाद में पैसा आना बंद हो गया। मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और लगभग मान लीजिए 44,000 या 55,000 रुपये आ गया, फिर भी तो लॉस हुआ ही ना। तो दोस्तों आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, सब अमीर बन रहे हैं, उनको बनने दीजिए। सोशल मीडिया पे आज हर दूसरा आदमी अपने आप को बहुत अमीर, बहुत सक्सेसफुल दिखाना चाहता है, उनके चक्कर में मत पड़िए। आपकी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। अगर कोई आपको कहता है कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि मैं आपको इतना % रिटर्न दे सकता हूँ, स्टैम्प पेपर की भी कोई वैल्यू नहीं होती। मान लीजिए किसी ने आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि मैं पर मंथ का आपको 2% या 3% ब्याज दूंगा या इंटरेस्ट कमा के दूंगा, तो उस केस में आपको लगेगा मेरे पास स्टैम्प पेपर में, इस पर केस कर दूंगा। आप जब केस करने जाएंगे वो केस सॉल्व होने में सालों चला जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों आखिरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज करता है, तो उससे भी दूर हो जाइए। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आज के लिए अवेलेबल है, अगर आज इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कल ये मौका नहीं मिलेगा, तो उसको बोलिए मुझे ये मौका नहीं चाहिए, मैं पैसे अपने हिसाब से इन्वेस्ट करूँगा, शेयर मार्केट में करूँ, जहाँ चाहूँगा वहाँ मैं करूँगा, लेकिन तेरे में नहीं करूँगा। अगर कोई अर्जेंसी और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है तो उससे भी दूर रहिए। 4-5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप इस प्रकार के स्कैम से आसानी से बच सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाया गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एक तो लालच बुरी बला है। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।